जो साइंटिस्ट थे, जो डॉक्टर्स थे, वो लोगों का काम था। लेकिन सरकार का क्या काम था? सरकार का काम था लॉकडाउन के पीरियड में कि सारी चीजों का इंतजाम कर सके। प्रिपरेशन का जो समय होना चाहिए वो लॉकडाउन के समय होना चाहिए। लेकिन सरकार ने एक साल में कुछ भी नहीं किया। डेडिकेटेड कमिश्नरी वाइज डेडिकेटेड कोविड का हॉस्पिटल बन सकता था। जो रिक्त पड़े पदे हैं डॉक्टरों की, नर्सेस की, मेडिकल स्टाफ्स के, उस पदों को भरा जा सकता था। ऑक्सीजन की पहले से व्यवस्था की जा सकती थी, दवा का इंतजाम किया जा सकता था। देखिए, हमारा जो देश है वो वेलफेयर देश है, और जितने स्टेट्स हैं वो सारा वेलफेयर स्टेट्स है। ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। हम लोग विपक्ष में थे, विपक्ष में रहने के बाद भी हम लोग तो आवाज उठा सकते हैं, सरकार की गलतियों को सामने ला सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। और विपक्ष में रहते हुए हम लोगों के पार्टी के वर्करों ने या हमारे जितने चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो डॉक्टर थे, हम धन्यवाद देना चाहेंगे सुधीर जी को कि उन्होंने बाकायदा जो है नंबर रिलीज किया सभी लोगों का कि किसी को डिफिकल्ट टाइम में भी अगर पूछना हो तो समझ लें। हमारा जो सरकारी आवास था उसको भी हमने जो है वहाँ बेड की, दवा की व्यवस्था की, उसमें सुधीर जी ने भी डॉक्टरों की व्यवस्था कराई। तो ये सारा इंतजाम हमारे एमएलएस मिडिल ईस्ट से ऑक्सीजन ला करके दे रहे थे नवादा जिला में। सरकार क्या कर रही थी? तो जाहिर सी बात है, हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, और हमारे पार्टी में मास कैपिटल बहुत है। अब हमको ब्रेन कैपिटल और इंटेलेक्चुअल कैपिटल की जरूरत है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रोफेशनल्स जो है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इस तरह के लोग जो है, प्रोफेसर्स हैं। अब मनोज झा जी प्रोफेसर हैं, कई डॉक्टर यहाँ हमारे विधायक हैं। इस बिहार चुनाव में जो हम लोगों ने टिकट जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमने 60% लगभग जो है नौजवानों और महिलाओं को टिकट दिया। और हम लोगों ने डॉक्टर्स हों, प्रोफेसर्स हों, टीचर्स हों, ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने टिकट दिया और लोग जीत करके आए। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोग, आप जैसे लोग जो है पार्टी से जुड़े। लोग जो है कहता रहता है घिसा पिटा बात, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देना चाहते। जिनको इतिहास इतना पसंद है उनको इतिहास में ही रहने दीजिए। गढ़ने वाली बातें गढ़ते रहे वो लोग। अब आप देखिए ना, नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट पे क्या पीछे से नंबर 1 है इंडिया। सवाल पूछे जाने पे जवाब मिलता है पता नहीं। तो क्या दिखाता है कि गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस अबाउट। हम तो इतना कह सकते हैं कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है, चाहे उसके मुखिया कोई भी है, वो जो बेसिक नीड है जो सोसाइटी की, उस पर ध्यान नहीं देते। और कोई दूसरा सवाल अगर और किसी का? मैं नमस्कार करता हूँ और मंच पर बैठे हुए सारे माननीय आदिवासी बाबू, आमिर बाबू, नेताओं, भोला बाबू, मनोज झा बाबू, सबको नमस्कार करता हूँ। मैं आपके बिहार के तरफ में 1000 सीट है और हमारे विद्यार्थी लाखों में बैठते हैं। कितनी कमी है इसको देखा जाए। उसके बाद पास करने के बाद भी जो हमारे बिहार के विद्यार्थी हैं, जो बिहार के विद्यार्थी बाहर पढ़ते हैं, हमारे देश के बाहर पढ़ते हैं, उसको फिर से परीक्षा देना पड़ता है एग्जामिनेशन पर मिलकर के। जो इस पर सरकार की ध्यान चाहिए कि ये फिर एग्जाम क्यों लिया जाता है। जब वो किसी यूनिवर्सिटी से पास करके आया है, यूनिवर्सिटी से चेक किया जाए कि विद्यार्थी सही जगह पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर हम परीक्षा पास भी कर लिए, अपने फील्ड में आए, तो हमारे लिए नौकरी की व्यवस्था भी है। जितनी
जितने हमारे चिकित्सक हर साल निकलते हैं, बीपीएससी से सारे चिकित्सक की बहाली का जो प्रावधान किया गया है वो हर साल बहाली नहीं होती है। इसका क्या फल होता है? हमारे चिकित्सक, हमारा ब्रेन होता है, यहाँ से बाहर जाता है और हमारे देश से बाहर जाता है और हम अपने ब्रेन को बिहार के अंदर नहीं रोक पाते। उसके बाद अगर हम प्रैक्टिस में आए तो हजारों समस्या है। चिकित्सक के कोई ऐसा सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं चिकित्सा सुविधा है, अस्पताल है जहाँ के डॉक्टर बैठ के इस सेवा को आगे बढ़ावे और हमारे बिहार के जो गरीब जनता है उसको सेवा दे सके। शॉर्ट में बोलिए डॉक्टर विमल, प्लीज शॉर्ट में बोलिए, बहुत सारे लोगों से पूछना है। और मैं चाहता नहीं, आपकी चिंता जो है वो जायज है और हम लोग तो लगातार जो है इस सवाल को सदन हो, सड़क हो, हर जगह हम लोग उठाते रहे। अब सरकार, जैसे हमने पहले जवाब में बोला कि सरकार जो है वो गंभीर नहीं है, उसको कोई चिंता नहीं है लोगों को। और जहाँ तक खाली पदे जो है हर साल जो है पदे नहीं भरी जा रही, कई सालों से पद नहीं भरा गया। अभी भी रिक्वायरमेंट जितना है, देखिए जो पदे जो खाली हैं बिहार सरकार में, वो पदे अब तक नहीं भरी गई है। भरने के बाद भी नेशनल एवरेज के बराबर नहीं आएगा। जो WHO का जो गाइडलाइन है, कितने आबादी पे इतने डॉक्टर होने चाहिए, तो जो पद हमको तो और क्रिएट करना पड़ेगा उस पर। जो मानक है सही दिशा में अगर जहां तक बात की जाएगी, तो इस दिशा में तो लगातार हम लोग जो है लगातार सवाल उठाते। और हमने ये भी कहा था, चुनाव के समय कहा था, ये हमारा प्रण था, कोई घोषणा नहीं थी, कोई जुमला नहीं था, कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारी पार्टी महागठबंधन चुनाव जीतता है, तो पहले कैबिनेट मीटिंग में अगर मेरा पहला कलम चलेगा तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन आप देखिएगा दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश जी ने क्या कहा, कहां से देगा, ये बात कही थी। और उन्हीं के साथ ही बीजेपी कहते कि 19 लाख देंगे, लेकिन 19 लाख सरकारी नौकरी नहीं देंगे, व्यवस्था कराएंगे, माहौल बनाएंगे नौकरी देने का। कितना फर्क है। अब कोई जो हम लोग जब बात करते हैं तो जुमला इसलिए नहीं, क्योंकि पूरा स्टडी करके विद्वानों को बैठा करके रिसर्च टीम लगा करके जो पॉसिबल होना था वही हो सकता हम लोगों ने कहा था करने के। अब आप देखिए ना कि शिक्षा डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, वो हर जगह जो है पद खाली है, रिक्त है, लेकिन अब तक जो है वो भरा नहीं। नेशनल एवरेज तो छोड़िए, दूर की बात है। तो जो 10 लाख जो मेरा साइंटिफिक जो फिगर जो हम लाए थे कि भैया 10 लाख रोजगार, यानी बिहार में लगभग 5.5 लाख जो है नौकरियां जो है वो रिक्त पदे थी, और 4.5 लाख और हम जोड़ते तो नेशनल एवरेज के मुकाबले हम आ पाते। तो ये हमारा प्रयास रहा है। और आपने कहा कि सरकार तक बात पहुंचाइए, हम तो पहुंचाते ही। अगर आप लोग जैसे लोग जुट करके हाथ को मजबूत कीजिएगा तब सरकार को तो सुनना ही पड़ेगा। हम लोग जेल डिपार्टमेंट से हैं और सरकारी नौकरी में भी मेडिकल ऑफिसर में लगे हैं। बोलना है कि बिहार सरकार सीट बढ़ाई जा रही है। जैसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 150 सीट हो गया, मधुबनी में भी सेम कहानी है। और मेडिकल कॉलेज में जितने प्रोफेसर हैं पढ़ाने वाले, पूरे बिहार का हालत की है कि 70 से 80% सीट अभी खाली है। इसको भरने के लिए सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? तो ऐसे नेता प्रतिपक्ष आप इस बात को उठाएं। कहानी सही है कि अभी जो मेडिकल वाला रिजल्ट आया है उसमें दरभंगा में 150 में से 50 स्टूडेंट फेल हैं, मधुबनी में 150 में से 100 फेल हैं, क्योंकि टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। मोबाइल पर और ऐप से स्टूडेंट पढ़ते हैं और पास कर रहे हैं। जब इस कंडीशन में स्टूडेंट पढ़ के डॉक्टर बनेगा
तो इलाज कैसे करेगा? आप जो wanted from my vision and solution, I'm ready to give it. So you can ask. Hello. Photographer sir, थोड़ा सा side हो जाइए. I'm leader of opposition, not for certain people, but for 12 or 13 crore Bihari people. So I have been raising questions for everyone. That's my duty. हमारी सरकार बनती तो हम 15% जो है बजट हेल्थ का हेल्थ और एजुकेशन बहुत जरूरी है. ड्यूरिंग द इलेक्शन भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमने क्या कहा था? पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई वाली सरकार होगी. मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार है. जैसा कि आप बोले जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, पूरे बिहार में 6 बेड है 1 लाख की आबादी पर. उसके बावजूद यहाँ जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है उसका स्थिति बहुत 1-2 पॉइंट लगाना चाहिए. यहाँ सब कोई जानते हैं कि MBBS की पढ़ाई के बाद PG की पढ़ाई होती है, PG के बाद सीनियर रेजिडेंट या स्पेशलिस्ट की पढ़ाई होती है. उसके बावजूद भी बिहार सरकार में हमारे जो अभी PG डॉक्टर है उसका सैलरी इवन स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर से ज़्यादा. और ये बेड का जो डिस्क्रिपेंसी है हमारे जो शहरी क्षेत्र में उसमें बेड ज़्यादा है और पेरिफेरी का जो दूरी है डॉक्टर क्यों नहीं जाना चाहते. अब इवन सैलरी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है. बार बार हम लोग कितना बार ऐसा हुआ जो PMC हमारा सबसे बड़ा अस्पताल है उसमें आए दिन हड़ताल होती है सुरक्षा को लेकर वहाँ पर सही मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, कहीं कोई सुविधा नहीं है. तो ये सब सरकार जब तक नहीं इसको रिकॉग्नाइज करेगी तब तक ये स्थिति सुधारने वाली नहीं है. ये सब सरकार को खुद सुधारना चाहिए. अब जो MBBS के बाद यदि कोई आगे पढ़ाई की उसका सैलरी क्यों कम है, उसको यदि आप अस्पताल में काम करता है वहाँ पर सिक्योरिटी मदद करने की जिम्मेदारी है. ये सब आप लोगों की जिम्मेदारी और सरकार की भी है. इसको तत्काल जो है स्वीकृति किया जाए, नहीं तो हमारा हेल्थ सिस्टम सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं है, हर जगह देखिएगा तो सैलरी जो है समय पे नहीं. मुझे पहले परमानेंट नौकरी नहीं दी गई, नियोजित शिक्षक का बताया गया उन लोगों की सैलरी नहीं. जो स्वयं सहायक समूह है या चाहे जीविका दी हो या आशा वर्कर हो, उन लोगों का भी जो है मानदेय जो है नहीं बढ़ा है. देखिए लैक ऑफ गवर्नेंस कहीं पूरे सिस्टम में अब जो सीरियसनेस होना चाहिए चीजों को बेहतर करने की, यानी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं. हम तो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि गवर्नेंस एक बैड गवर्नेंस, लेकिन हम कहते हैं ध्यान रखिए जरा भी क्या कोशिश करें. तो ये सारी चीजें हैं, उसका भी परिवार है, उसके भी परिवार को जीवन जिला पड़ता है, खाना पीना है, हर चीज का व्यवस्था तो लोगों को मामूली चीजें हैं. तो इसलिए जो है सरकार को तो लोग बोलते ही रहते हैं, लेकिन इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है. लोगों को कम से कम प्रॉपर समय पर तो सैलरी इतना बेसिक चीज है, इस समय पे आप सैलरी तो दीजिए. और ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन की बात में हर जगह ही डिस्क्रिमिनेशन, और कहीं सुनवाई और कार्रवाई तो होती नहीं. अब आप बताइए जो CAG का जो रिपोर्ट आया है, बिहार में लगभग जो है 70 घोटाले हो चुके हैं. और CAG के रिपोर्ट में अभी तो फिलहाल आया पिछली बार 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का एक्सपेंडिचर का जो है सरकार के अब तक खर्च नहीं बताया कि कहां खर्च हुआ. इट्स अ स्कैम. आप समझ रहे हैं 2 लाख करोड़ रुपया जो है
ऐसे बह रहा है, लेकिन जो हमारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सिपाही हैं, इन लोगों का सैलरी नहीं, समय पे नहीं। तो किसका पैसा है? ये पैसा तो आप ही लोगों के टैक्स का पैसा जो जाता है। जी इस पे सवाल पूछेंगे, हम लोग पूछते हैं भैया कहाँ गया पैसा? 70 लाख घोटाले हुए तो सुनवाई और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो भया जाते बात ABCD का ज्ञान है कि नहीं है, क ख ग का ज्ञान है कि नहीं है, इस तरह की भाषा बोलने लगते हैं। तो हम लोग लगातार जो है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट थिंग, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। पैसा जो है स्कैम्स नहीं कह रहा है। भ्रष्टाचार आप कहीं भी ब्लॉक लेवल पे चले जाइए या थाने चले जाइए, आप बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस के कोई काम नहीं होता। तो सब लोग जान रहे हैं, जिसको हम लोग लगातार बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन and the government jobs are increasing day by day. There is no instrument to address this problem of the postal organization of Dalit Muslims and OBC in private sector and higher education and higher education and higher education. How do you propose to correct this? Like we are talking about reservation in private sector. I prefer to call it proportional representation. इसके लिए हम लोग अभी प्रधानमंत्री से मिलने गए। बात आप जरा समझिएगा, जो है इस देश में गरीब कौन, 51% मजदूर कौन है, कहाँ से आता है, कौन कहाँ से आता है? ये कचरा साफ करने वाले, नाला साफ करने वाले कौन है? कौन ऐसे परिवार हैं जो भूमिहीन है? कौन सा एक परिवार है जो फुटपाथ पे सोता है या एक कमरे में झोपड़पट्टी पे रहता है, चौकी लगा करके रहता है? तो इसके लिए देखिए, कास्ट सेंसस जो है, जातीय जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक आपके पास रियल पिक्चर जो है सामने नहीं आने वाला है। अब रियल पिक्चर, तो जातीय जनगणना कहने से हम जातिवादी नहीं होते, बल्कि आपको सरकार को योजना बनाने में, सरकारी योजना बनाने में, वेलफेयर स्कीम बनाने में जो है वो सहूलियत होती है, मदद मिलता है। बजट जो है डिसाइड करने में उसमें हेल्प होगा। अब तक जो है रिलीजन का होता है, गिनती होती, क्यों होता है? क्या धर्म वाला आपस में लड़ रहा है क्या गिनती की वजह से? गिनती की वजह से कोई नहीं, और किसी के गिनती से क्या दिक्कत है? तो मंडल कमीशन नहीं आया होता तो आपको तो ये भी नहीं पता चलता कि जो 3-4 हजार जो है, हजारों में जातियां हैं। जाति का पता चलेगा, कौन गरीब है, किसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नहीं मिला। तो अपर कास्ट को भी रिजर्वेशन 10% का हो गया, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। दलितों का, आदिवासियों का पहले से ही संविधान में जो है बाबा साहब ने दे रखा। बाद में मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन आया ओबीसी का 27% का। अब भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि अब राज्य सरकारें डिसाइड करेंगी कि किसको ओबीसी में लेना है, नहीं लेना। या आप देखते हैं ना, जगह जगह लोग डिमांड करता है कि आपको एबीसी में डाल दो, हमको जो है एससी में डाल दो। किस बेस पे डिसाइड करेगा? जब आपके पास साइंटिफिक डेटा होगा तभी तो आप डिसाइड कीजिएगा कि किसको रिजर्वेशन की जरूरत है, किसको नहीं है, या कितना बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, या ओबीसी में किसको रहना है, ईबीसी में किसको रहना है। तो जब तक आपके पास साइंटिफिक डेटा है ही नहीं, तब तक आप छोड़िए ना, आप तो प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में बैकलॉग देख लीजिए कितना, वो अब तक फुलफिल नहीं हुआ बैकलॉग।
रिजर्वेशन जो है 27% फॉलो हो रहा है, नहीं हो। तो इसमें तो पहले जहां मिला है, जहां आपका अधिकार है, पहले वहां तक पूरी तरीके से हो जाए। हालांकि किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए, लेकिन लोग डिमांड करते रहे। आपसे विश्वास करूंगा। नहीं नहीं ठीक है। सरकारी कॉलेज में सब लड़के जो आते हैं जनरली मध्यम प्लस क्या है मेधावी होते हैं। सर आज देखती है कि नंबर बेसिस तो बात हो रही है। ठीक है डॉक्टर सुनील क्या मोदी को बात अलग है। ठीक है, इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है खाली पड़े जो रिक्त पद है नेशनल एवरेज के बराबर जो है उसको किया जाए। हमने बोला कि 15% जो है बजट जो है वो बढ़ाया जाए। और मेरा ये भी मानना है कि डॉक्टर्स की जो सिक्योरिटी जो है वो हम लोग की सरकार आती है तो उसको इंश्योर हम लोग डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का करें। साथ ही साथ आपको पता है कि एमएलसी वगैरह जो होता है, रिप्रेजेंटेटिव जो है, हम तो चाहते हैं कि भाई डॉक्टर्स हो या अलग अलग आर्टिस्ट हो, स्पोर्ट्समैन हो, गवर्नर जो रिकमेंड करते हैं। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं, आजकल ऐसा कहाँ हो रहा है। तो उस चीज को भी हम लोग चाहिए कि जो है डॉक्टर्स हो या बुद्धिजीवी हो, साहित्यकार हो, स्पोर्ट्समैन हो या समाज सेवी हो, ऐसे वैसे लोग जो है उसमें चुन सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जो हमारा जो राष्ट्र, क्योंकि जिस प्रकार का लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिलना चाहिए, जो मेडिकल केयर जो मिलना चाहिए, वो अपने गांव देहात में ब्लॉक लेवल पे नहीं दिखता है। उस हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेडिकली चाहे आजकल बड़ी टेक्नोलॉजी का जमाना है, वैसी मशीनें हो। अब आप देखिए कोरोना में लोगों ने, सरकार ने एक डिले कर दिया। वो कौन सा मशीन करता है? वेंटिलेटर चलाने वाला है ये। अब आप बताइए वेंटिलेटर खरीद के लिए जो है क्या फायदा जब उसको चलाने वाले टेक्नीशियन। ये सारी व्यवस्था जो है, जो प्रॉपर वेल मैनेज जो होना चाहिए वो नहीं है। कोई गवर्नेंस है ही नहीं, कोई ध्यान है ही नहीं। इसी का नतीजा है कि भाई बिहार जो है नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे फीसदी और लगातार हो रहा है। तो ये नहीं कि पहली बार, लगातार होता जा रहा है। तो इन सारी चीजों पे हम लोग जो है, हर एक चीजों पे हम लोग देखें। तो बता दें यहाँ जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो एकदम इंश्योर है ही नहीं। जो बेसिक नीड है उसकी भी पूरी तरीके से लोगों को सुविधा नहीं मिलता है। एकदम एकदम होना चाहिए, लोगों को एम्प्लॉय करना चाहिए। और जो है कई जो ओरिजिनली जो पदे जैसे अन्य डॉक्टरों की जो खाली है वो भी नहीं भरा है। तो इस सरकार में आप जो चाहती हैं वो तो कल्पना करना भी दूर की बात है, लेकिन आपका जो राय है इससे हम अग्री करते हैं कि अलग अलग जो डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, हर तरह के सर्जन हैं, एकदम मिलना चाहिए, वहां से मिलना चाहिए। कई जगह जब पानी की वजह से लोगों का दाम जो है वो खराब हो जाता है, ना प्रॉपर पानी पहुंचा पाती है सरकार, ना उनके इलाज के लिए कुछ कर पाती है। तो जरूरी है कि ये सारी चीजें जो है होनी चाहिए। और हम तो चाहते हैं, देखिए हम सिर्फ अपना ही विजन देने के लिए यहाँ खड़े नहीं है, बल्कि आप लोगों का सजेशन के लिए भी हम खड़े हैं। और हमारी जब सरकार बनेगी तो हम अगर हेल्थ के लिए अगर कोई काम करेंगे तो आप लोगों को बैठाएंगे वहाँ, आप लोगों को सजेशन देंगे। अगर एजुकेशन में अगर हम बैठेंगे तो वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर्स हैं, उनको बैठा करके जो है हम राय लेंगे। आई एम नॉट ओनली गोइंग टू इम्पोज माई व्यू,
But what it can be done in rural areas, what it will be better for our state. Obviously, you are the people. You are the expertise in your sector. अब दाम कैसे उखाड़ना हमको दीजिए ना, किसी को नहीं उखाड़ पाएंगे ना। तो प्रॉब्लम तो आप बताइएगा, हमको उस नीड को पूरा करना है, तो डेफिनेटली आई ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम। तो पहली कहा कि हमारे पास जो है मास कैपिटल बहुत है, लेकिन हमको इंटेलेक्चुअल और ब्रेन कैपिटल की जरूरत है। और अभी मंच को देखिए, डॉक्टर प्रोफेसर साहब मनोहर राज जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, MP राज्यसभा में, प्रोफेसर शमीम जी है, मुकेश जी है, सब लोग डॉक्टर हैं। तो हम लोग तो जरूर चाहते हैं कि लोग जो है आए, जुड़े, काम करें, जरूर मौका मिलेगा, पूरा सम्मान होगा, कोई नहीं, उसमें कोई कमी नहीं। और ये तो अच्छा है कि हम पहले कभी ये ऐसा कार्यक्रम जो है किसी भी स्टेट के पॉलिटिकल पार्टी में हमने नहीं देखा। इतनी बड़ी संख्या में लोग जो डॉक्टर दिखे हैं, आप बता दीजिए कितने संख्या में डॉक्टर किसी पार्टी ऑफिस में पहुंचे हो, किसी नेता से डायरेक्ट इंटरेक्शन के। अब आप लोगों का इंटरेक्शन अगर सरकार में बैठे हुए लोगों से हो जाएगा तो ऐसे मंदिर पार्टी की भाग रहे हैं, पीछे क्यों है भैया? तो आप लोग टेक्निकल सवाल पूछिएगा। और बहुत परेशान जितने भी सरकारी तंत्र हैं, वह CM हो, डिप्टी CM हो, संक्षिप्त में समस्या को रखेगा। संक्षिप्त बिल्कुल सर। तो हम सारी जगह से जा के कर चुके, और लास्ट आशा का किरण जो दिखा वो आपका सर डॉक्टर डायलॉग डॉक्टर सर, यहाँ हमारी परेशानी को सुने। हम सर वैकेंसी के बारे में आपको बोलना चाहते हैं कि वेटनरी का वैकेंसी जो है यह 2017 से चला और यहाँ अब आ रहा है। 4 से 5 साल में सर क्या BPSC तक पहुँचा है, और अभी BPSC वाले बोलते हैं कि और ज़्यादा टाइम। तो हमारा सर आपसे आग्रह है कि जैसे भी हो विधानसभा में क्वेश्चन उठा के BPSC वाले से बात करके, चलिए साथ में लाके हाँ सर, हम लोग बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आए हुए, पूर्णिया से आए, 6 घंटा 7 घंटा ऐसे जर्नी करें विधानसभा में या फिर BPSC वाले से बात करके हम लोगों का जो परेशानी है उसको और भाषा एस्टैब्लिश और वीडियो यहाँ बच्चे को एस्टैब्लिश बहुत कम है, थोड़ा इसके बारे में भी 1800 मिलता है, ये बात बताइए। और वो करवाया जाता है, वो हमारे यहाँ डेवलप ही नहीं है। एक छोटी सी बिल्डिंग है, अगर बाहर स्टेट में आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टेट में ऐसा है कि उसको इतना ज्यादा डेवलप किया गया है कि वहीं से लोग शिक्षित होते हैं, कैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट करेंगे, कैसे हेल्थ मैनेजमेंट करेंगे, ये यहाँ पे नहीं है। आप बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है, और इसको ही लेकर के पूरे चुनाव में जो है या उससे पहले बेरोजगारी हटाओ आंदोलन पे हम निकले। तो जो समस्या है जो आप बता रहे हैं, इससे हम अवगत हैं, अवेयर हैं, तो इस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। और अभी बेरोजगारी हटाने के लिए बीजेपी ने वादा किया 25 लाख रोजगार देने का, तो हम लोग सड़क पर उतरे थे कुछ महीनों बाद कि भाई अब तो वादा जो है वो पूरा कर दीजिए। तो हम फिर 307 का केस हम लोग, इसलिए जब तक आप लोगों का हर साल कोई नहीं मिलेगा तब तक जो है सफल नहीं होगा। सर मेरा नाम डॉक्टर अमजद है। दूसरे बड़े डेवलप कंट्री है उनकी भांति अगर सरकार रूरल एरिया में पोस्टिंग की सैलरी ज्यादा करे और अर्बन में कम, ये प्रॉब्लम एक सॉल्व हो सकता है। दूसरी चीज सर, रूरल एरिया में तो डॉक्टर्स नहीं है, इसकी वजह से हम लोग देखते हैं पटना में रहते हैं, बिलोंग करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम जिला के इस स्थान से पूरा बिहार का गांव पूरे जिला से पटना उमड़ के आता है अपने इलाज के लिए। क्या कारण है? क्योंकि वहाँ पे साफ सफाई नहीं है। उसके लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ के यही IIT पटना से एक मशीन को डेवलप किया कि रूरल एरिया में कैसे डॉक्टरों की सुविधा दी जाए। माननीय मंगल पांडे जी को वो दिखाया गया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, इसको किया जाएगा, लेकिन सरकार को कोई नुकसान नहीं। केंद्रीय
सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को भी उस चीज को बताया गया, दिखाया गया, लेकिन कोई इसका सुनवाई या कोई आगे काम नहीं होता। कहने का मतलब है कि आज जो मैं डॉक्टर्स डायरेक्ट सुन के आया था तो मुझे यही लगा था कि यहाँ पे राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, ये कुछ कर सकती है। अगर स्वास्थ्य में अच्छा करना है तो रूरल को सबसे पहले देखना होगा, और डॉक्टर्स को जो सैलरी वाली बात है, जो डॉक्टर्स की जो कमी है उसको पूरा करना होगा। तो मैं चाहूंगा कि आपके तरफ से इस बात को लेकर के स्वास्थ्य में जो आपने टेक्नोलॉजी और सबकी बात की, दूसरे कंट्री का दूसरे जगह काफी डेवलप कर रहे हैं, उसके थ्रू ही हम सारे प्रपोजल दीजिए, हम लोग आप बोली नहीं। मेरा मांग है कि APSC अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सरकार ज्यादा से ज्यादा बनाने का काम करे। की बात जो है गवर्नर दौरान ठीक है, एक विधानसभा में आप लोगों को बात ABP न्यूज आपको रखे आगे।